कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार सुपर टेट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बिहार की फसलों को आज की क्लास में हम ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर करेंगे। साथ के साथ मैं आपको 3 तरीके से बिहार की प्रमुख फसलों को कवर कराऊंगा। नंबर 1, कौन सी फसल किस राज्य में सर्वाधिक होती है, सबसे पहले मैं आपको ये कवर कराऊंगा। इसके बाद हम वन लाइनर अप्रोच के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कराऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। सिर्फ आपको कंप्लीट क्लास देखते हुए चलना है और इस टॉपिक को ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर करना है। आज की क्लास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो प्रमुख फसलें होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, किस समय उनकी बुआई होती है। इसके बाद ट्रिकी अप्रोच के साथ 3 लाइन में तीनों प्रमुख फसलों को हम कवर करेंगे और उसके बाद जिले वाइज 1 बाय 1 सभी फसलों को कवर करते हुए चलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं, सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखिएगा। बिहार की फसलें, जो बिहार की फसलें हैं बच्चों, प्रमुख कितनी होती है फसलें? 3। एक आपकी रबी की फसल, एक आपकी खरीफ की फसल, एक आपकी जायद की फसल। इनकी लाइन की ट्रिक क्या है बच्चों? ट्रिक देखिएगा सभी स्टूडेंट। सबसे पहले रबी की फसल को एक लाइन में कैसे याद रख सकते हो आप? सच में आज गा रहा हूं, सच में आज गा रहा हूं, सच में आज गा रहा हूं। ठीक है जी। से बनता है आपका सरसों, च से बनता है आपका चना, में से बनता है बच्चों आपका मटर, आ से बनता है आपका आलू, जै से बनता है आपका जौ, गा से बनता है आपका गेहूं, रै से बनता है आपका राई। रबी की प्रमुख फसलों को याद रखने के लिए एक लाइन याद आपको ये रखनी है। क्या लाइन थी हमारी? मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। सच में आज गा रहा हूं, से सरसों, च से चना, मैं से मटर, आ से आलू, जै से जौ, गै से आपका गेहूं, रै से आपका राई। क्लियर है जी। अब बात करते हैं खरीफ की प्रमुख फसलों को कैसे याद रखोगे। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके वन लाइनर की 5 स्लाइड है, वो आपकी अति महत्वपूर्ण होने वाली है। पहले हम 1 बाय 1 किस जिले में कौन सी फसल है ये कवर करेंगे। ट्रिक सबसे पहले कवर करना बहुत जरूरी है, देखिएगा सभी स्टूडेंट। अब बात करते हैं खरीफ की फसल। बच्चों खरीफ की फसल प्रमुख कौन कौन सी है, याद रखने का तरीका क्या है? अरे अरे गधा बाजा मत बजाओ। ऐसे बनता आपका अरहर, गै से बनता आपका गन्ना, ढै से बनता आपका धान, बा से बनता आपका बाजरा, जै से बनता आपका ज्वार, मै से बनता आपका मक्का। खरीफ की फसलों को याद रखने के लिए एक लाइन आपको याद रखनी है, अरे गधा बाजा मत बजा। क्लियर है जी। अब बात करते हैं जायद की फसलें। जायद की फसलों को याद करने की ट्रिक क्या है बच्चों हमारी? एक लाइन आपको इसकी भी भी याद रखनी है। जोश में खीरा को खाया, जोश में खीरे को खाया। देखिएगा, जो से बनता है आपका जूट, से बनता है आपका सब्जी, मैं से बनता है आपका मकई, खीरा आपका है ही, को से बनता है आपका ककड़ी। इस प्रकार आप तीनों फसलों को 3 लाइन में याद रख सकते हो। अब जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी, इनका समय अवधि क्या होती है, कौन सी फसल कब बोई जाती है, अब इस स्लाइड में उसको कवर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बिहार की प्रमुख फसलें मैं आपको ट्रिक से याद करा चुका हूं बच्चों। रबी कौन कौन सी होती है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, आलू। समय अवधि क्या होती है बच्चों? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च के मध्य में काट ली जाती है। अब बात करते हैं खरीफ की फसल। धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि जो खरीफ की फसल होती है बच्चों, ये आपके मोटे अनाज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोटे अनाज। जो वन लाइन अप्रोच वाली बच्चों आपकी स्लाइड है वो अति महत्वपूर्ण होने वाली है और इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कंप्लीट आपको क्लास देखनी चाहिए यदि आप ये टॉपिक अपना कंफर्म कंटेस्ट करना चाहते हो। समय अवधि खरीफ की फसल की समय क्या क्या बच्चों कब बोई जाती है? जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक। क्लियर है जी। जायद की फसल कौन सी होती है? मोटे अनाज आपकी खरीफ की फसल हुई, सर्दियों की आपकी हुई रबी की। जायद की कौन कौन सी होती है? मकई, खीरा, जूट, सब्जी, ककड़ी आदि जितनी फसलें होती हैं जायद की होती है। समय क्या होता है इनका? अप्रैल से जून के मध्य में आपकी जायद की फसलें बोई जाती है। यहीं से एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे दे देगा कि जो प्रीवियस ईयर में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है जी। सच में आज गा रहा हूं से रबी की फसल याद रखनी है। अरे गधा बाजा मत बजाओ से खरीफ की फसल याद रखनी है। जोश में खीरे को खाया से आपको जायद की फसल याद रखनी है। जब हम प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे मैं आपको ट्रिक पर इसी पेज पर स्लाइड पर लाकर दिखाऊंगा कि देखो हमारे ये याद हो चुके हैं। क्लियर है जी। अब बात करते हैं बिहार में अनाज वाली फसलें कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। देखिएगा, धान कैसी फसल है बच्चों? खरीफ की फसल है। किस किस जिले में पाई जाती है? रोहतास, औरंगाबाद, बांका, नालंदा।
ये आपके जो धान रोहतास में पाए जाते हैं, औरंगाबाद में, बांका में और आपके नालंदा जिले में पैदा होते हैं या पैदावार अच्छी होती है। अब बात करते हैं गेहूं। गेहूं की फसल कैसी फसल है बच्चों? ये आपकी एक रबी की फसल है जो रोहतास, सीतामढ़ी, बक्सर और नालंदा जिलों में इनकी पैदावार अधिक होती है। किसकी? गेहूं की फसल की। गेहूं की फसल कैसी फसल है? रबी की फसल। क्लियर है जी। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट स्लाइड में है मक्का। या मक्का जो है बच्चों आपकी कैसी फसल होती है? या आपकी खरीफ की फसल होती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? कटिहार, भागलपुर, अररिया और समस्तीपुर में ये आपकी मक्का की फसल पैदा होती है या पैदावार अच्छी होती है। इसके बाद बात करते हैं जौ कैसी फसल है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कैसी फसल है। एक रबी की फसल है। जो बिहार के किस जिले में ज्यादा पैदावार होती है? भभुआ में, बक्सर में, औरंगाबाद में और भोजपुर में। क्लियर है जी। इन 4 जिलों में जो कि रबी की फसल के अंतर्गत आता है कि पैदावार सर्वाधिक होती है। क्लियर है जी। इतना आपको पता होना चाहिए था। अब बात करते हैं ज्वार की फसल। ज्वार की फसल आपकी भोजपुर में, बक्सर में, पटना में और समस्तीपुर, 4 आपके जिले भोजपुर, बक्सर, पटना, समस्तीपुर। इस क्लास का मैं आपको फाइनल रिवीजन भी साथ के साथ ही कराऊंगा। क्लियर जी। पहले 1 बाय 1 सभी को एक बार कवर करते हैं। इसके बाद बात करते हैं बिहार की प्रमुख फसलों में एक बाजरा होता है। आपको सभी को पता है बाजरा बच्चों किसके जिले में पाया जाता है? बक्सर में, भोजपुर में, सिवान में और भागलपुर में। बाजरा बक्सर, भोजपुर, सिवान और भागलपुर में पैदावार अधिक होती है। नेक्स्ट आपका रागी या मडुआ। ये आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है बच्चों। मधुबनी में इसकी पैदावार अधिक होती है, सुपौल में, दरभंगा में और सहरसा में। रागी ऐसे पूछा जाएगा, रागी या मंडुआ किस फसल के अंतर्गत आता है? राइट आंसर आपको लगाने खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रागी और मंडुआ जो खरीफ की फसल होती है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक पैदा होती है या सर्वाधिक पाई जाती है? किस किस में बच्चों? मधुबनी, सुपौल, दरभंगा और सहरसा में मिलती है। नेक्स्ट आपका छोटे बाजरा जो कि आपका रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। खगड़िया, सिवान, भागलपुर और भोजपुर ये 4 जिले ऐसे हैं जहां पर छोटे बाजरा की पैदावार सर्वाधिक होती है। कौन कौन से हैं बच्चों? खगड़िया, सिवान, भागलपुर और भोजपुर। 1 लाइनर अप्रोच वाले क्वेश्चन तो बड़े जबरदस्त है बच्चों। अब बात करते हैं बिहार में तिलहनी वाली फसलें कौन कौन सी हैं। अब इनको हम कवर करेंगे। जो 1 लाइनर वाले क्वेश्चन है बच्चों ये है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। 1 लाइनर वाले अति महत्वपूर्ण है। देखो बस छपने वाले हैं, देखिएगा। भारत में जो उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? छठा। बिहार में तंबाकू उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा। 1 से 2 क्वेश्चन ये 1 लाइनर वाली स्लाइड से आपको देखने को मिलेंगे, इनको भी याद कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 सभी को कवर करा देता हूँ। क्लियर है जी। कहाँ तक आगे थे बच्चों? हम आ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। छोटे बाजरा तक कवर कर ले, बिहार में तिलहनी वाली फसलों तक। अब इसके बाद हम कवर करेंगे बिहार में तिलहनी वाली फसलें कौन कौन सी होती है और किस जिले में पाई जाती है। देखिएगा ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट। सरसों किस फसल के अंतर्गत आता है? ये आपका रबी की फसल के अंतर्गत आता है। बिहार के किन किन जिलों में सर्वाधिक पैदावार होती है बच्चों? नंबर 1 बेगमपुर, नंबर 2 समस्तीपुर, नंबर 3 नालंदा, नंबर 4 गया। डायरेक्ट इनमें से इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो कि आपको राइट लगाना होगा। सरसों कैसी फसल होती है? रबी की। बेगमपुर, समस्तीपुर, नालंदा और गया में सर्वाधिक पैदा होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है आपका तीसी या अलसी, जिसे तीसी भी बोलते हैं और अलसी बोलते हैं, जो कि आपका रबी की फसल के अंतर्गत आता है। बिहार के औरंगाबाद, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, भभुआ, इन 4 जिलों में सर्वाधिक पैदावार होती है इसकी। किसकी बच्चों? तीसी या अलसी की। कहाँ कहाँ? औरंगाबाद, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण और भभुआ। क्लियर है जी। यहाँ तक आपने कवर कर लिया है, ये देखिएगा, ध्यानपूर्वक कवर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट तिल बच्चों, तिल जो आपके होते हैं खरीफ व रबी की फसल के अंतर्गत दोनों के भी आ जाते हैं क्योंकि मिडिल टाइम में बोए जाते हैं। सुपौल, समस्तीपुर, किशनगंज, मधुबनी, ये बिहार के 4 जिले हैं। कौन कौन से? सुपौल, समस्तीपुर, किशनगंज और मधुबनी। ये 4 जिलों में किसकी पैदावार होती है बच्चों? तिल या खरीफ की फसल की। तिल या खरीफ की फसल मतलब तिल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सुपौल, समस्तीपुर,
किशनगंज और मधुबनी। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं सूरजमुखी। सूरजमुखी किस फसल के अंतर्गत आता है आपका? रबी की फसल के अंतर्गत सूरजमुखी आपका आता है। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ये मधेपुर और पूर्णिया जिले में ये अधिक पैदावार होती है, इनकी उपज अधिक होती है। नेक्स्ट कुसुम। कुसुम बिहार के किन जिलों में सर्वाधिक पैदावार होती है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर और खगड़िया। कौन कौन से बच्चों? दरभंगा, मुजफ्फरपुर और खगड़िया किसके? कुसुम की फसल की पैदावार वाले जिले। नेक्स्ट मूंगफली। मूंगफली किस फसल के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों? रबी की। सबसे पहले जो मैं आपको फर्स्ट स्लाइड कवर कराई थी, फर्स्ट स्लाइड कवर कराने में वहीं से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका जिले के अकॉर्डिंग भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है बच्चों। और जो वन लाइनर वाली जो हमारी सीरीज है कि कौन से नंबर पर किस फसल में बिहार का कौन सा स्थान है, वहां से तो एक क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद मैं आपको भूविकल्प टाइप क्वेश्चन कवर कराऊंगा, उनसे आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी इस पूरे टॉपिक की। अब बात करते हैं मूंगफली या रबी की फसल कहाँ कहाँ पाई जाती है बच्चों? नवादा, पश्चिम चंपारण, गया, नालंदा, इन 4 जिलों में पाई जाती है। नवादा, पश्चिम चंपारण, बोधगया और नालंदा जिलों में। क्लियर है जी। अब देखते हैं बिहार में दलहनी वाली फसलें कौन कौन सी होती है, किन जिलों में पाई जाती है। मतलब पाई जाती है का मतलब मेरे तात्पर्य सिर्फ पैदावार से बच्चों पाई जाती है। जंतु और पशु या जानवर तो है नहीं जो फसल पाई जाएगी। उपज होती है, उपज बोल सकते हो, पैदावार बोल सकते हो, या कहाँ पर उगती है बोल सकते हो। बात करते हैं अरहर। अरहर एक खरीफ की फसल होती है जो कि बिहार में जमुई, पूर्व चंपारण, भभुआ और रोहतास जिलों में इसकी पैदावार सर्वाधिक होती है। कहाँ कहाँ? जमुई, पूर्व चंपारण, भभुआ और रोहतास जिले में। क्लियर है जी। इसके बाद बात करते हैं उड़द जो कि खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, मधुबनी, इन जिलों में कौन किसकी पैदावार होती है बच्चों? उड़द की, जो कि खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। एक बार देखते हैं खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है उड़द, कहाँ कहाँ पैदावार होती है? कटिहार, खगड़िया, भागलपुर और मधुबनी जिले में। क्लियर है जी। इसके बाद बात करते हैं भदगई। भदगई मूंग खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। बिहार के अररिया, गया, किशनगंज एवं भागलपुर जिलों में सर्वाधिक पैदा होती है या पैदावार होती है किसकी? भदगई मूंग की दाल। मूंग की दाल नहीं बच्चों, भदगई मूंग। इसके बाद देखते हैं हम कुल्थी। कुल्थी किस फसल के अंतर्गत आता है बच्चों? आपका ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है कुल्थी। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बिहार के गया, मधेपुर, बांका और किशनगंज जिलों में पैदावार इसकी सर्वाधिक होती है। किसकी? कुल्थी की। डबल क्वेश्चन बनते हैं, या तो ऐसे पूछ लेगा कुल्थी किस फसल के अंतर्गत आता है, कौन सी फसल के अंतर्गत आता है? खरीफ की। खरीफ की फसल कब बो जाती है ये आपको पता होना चाहिए। कब कटाई होती है ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको ट्रिक से खरीफ की फसल याद भी करा चुका हूँ। क्लियर है जी। बोधगया नहीं, गया, मधेपुर, बांका और किशनगंज में कुल्थी की पैदावार सर्वाधिक होती है। अब बात करते हैं घाघरा की। क्लियर है जी। ये कहाँ पाई जाती है बच्चों? ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। ये आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए। जो घाघरा है जो खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। बिहार के रोहतास, गया, किशनगंज और भोजपुर जिलों में इसकी पैदावार सर्वाधिक होती है। क्लियर है जी। आगे बढ़े। चना। चना कौन सी फसल के अंतर्गत आता है बच्चों? रबी की फसल के अंतर्गत आता है, जो कि मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में कवर करा चुका हूँ। बिहार के नालंदा, गया, पटना और औरंगाबाद जिले में अधिक पैदावार इनकी होती है। किसकी? चने की, जो कि रबी की फसल के अंतर्गत आता है। नालंदा, गया, पटना, औरंगाबाद। डबल रिवाइज कराना जरूरी है जिससे कि जल्दी आप कवर कर सके। मसूर। मसूर बच्चों आपका रबी की फसल के अंतर्गत आता है। किस किस जिले में सर्वाधिक पैदावार होती है? पटना, नालंदा, औरंगाबाद और गया। मसूर जो दाल होती है ना बच्चों, रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। पटना, नालंदा, औरंगाबाद और गया में इसकी सर्वाधिक पैदावार होती है। मटर किस फसल के अंतर्गत आता है? यह आपका रबी की फसल के अंतर्गत आता है। बिहार के किसके जिलों में पाई पैदावार होती है बच्चों? बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर और औरंगाबाद जिलों में मटर की पैदावार सर्वाधिक होती है। इसके बाद बात करते हैं खोसारी। खोसारी जो आपका है रबी की फसल के अंतर्गत आता है बच्चों। पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद, भोजपुर जिलों में किसकी पैदावार सर्वाधिक होती है बच्चों?
खेसारी, जो कि रबी की फसल के अंतर्गत आपका आता है। क्लियर है जी। अब बात करते हैं बिहार में नकदी वाली फसलें कौन कौन सी है। ठीक है जी। सबसे पहले नंबर एक आपको याद रखना गन्ना। क्या है जी बच्चों? गन्ना रबी की फसल के अंतर्गत जाते हैं, लेकिन गन्ने को बेचकर नगद प्राप्त अमाउंट कर सकते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी पंचारण और भोपालगंज जिले में सर्वाधिक पैदावार होती है किसकी? गन्ने की। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका तंबाकू। तंबाकू नकदी फसल होती है समस्तीपुर और वैशाली में ये सर्वाधिक पैदा होता है तंबाकू। बात करते हैं जूट। जूट भी आपकी नकदी फसल के अंतर्गत आता है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया में इसकी पैदावार सर्वाधिक होती है किसकी? जूट की। यदि राज्यों की बात करें, सर्वाधिक जूट भारत के किस राज्य में होती है पैदा बच्चों? ये आपकी होती है, झूठ बोले कौवा काटे। कौवा क्या होता है आपका? पक्षी। पक्षी बोले तो पश्चिम बंगाल में। लीची। लीची आपकी मुजफ्फरपुर, वैशाली, मोतिहारी और पूर्णिया जिलों में सर्वाधिक पैदा होती है। अब देखते हैं वन लाइनर अप्रोच के साथ जो हमारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं। भारत जो आपका बिहार है कौन से नंबर पर है किस फसल में? भारत में जो उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? जो उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है प्यारे बच्चों? दूसरा। नेक्स्ट आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का है छठा स्थान। किसमें? गेहूं उत्पादन में। अब बात करते हैं भारत में तंबाकू उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का है तीसरा स्थान। भारत में जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का दूसरा स्थान है बच्चों जूट उत्पादन में। क्लियर है? इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण आपकी स्लाइड है। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? किसमें? मखाना में। मखाना में बिहार का प्रथम स्थान। नेक्स्ट, भारत में शहद उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? शहद सर्वाधिक उत्पादन है बच्चों, सर्वाधिक मिलता है कहाँ पर? बिहार में पैदा होता है। भारत में आम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में चावल उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है बिहार। क्लियर है जी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बनते हैं, भारत में लीची उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? बच्चों भारत में लीची उत्पादन में बिहार का है प्रथम स्थान। अति महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बनता है ये। क्लियर है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनते हैं, बिहार सुपर टेट में आपके इस क्लास से आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, इस बात का आपका ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनते हैं, बिहार मंडुआ उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? भारत में प्रथम। नेक्स्ट, भारत में मक्का उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा। अति महत्वपूर्ण आपकी स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका बनता है क्वेश्चन हमारा, भारत में तिलहन उत्पादन में बिहार का स्थान बताना है आपका कौन सा है? ठीक है जी। तिलहन उत्पादन में बिहार का सातवां स्थान है तिलहन उत्पादन में। क्लियर है जी। नेक्स्ट, भारत में दुग्ध उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है बच्चों? पहला। गन्ना उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? सातवां। तिलहन उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सातवां। यह आपकी अति महत्वपूर्ण आपकी ये सभी स्लाइड है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको कवर करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखिएगा। बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का हिस्सा लगभग कितने प्रतिशत है? जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कितने प्रतिशत है? 20%। 20% आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस फसल हेतु वर्ष 2016-17 में बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बच्चों? मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, राज्य को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इंपोर्टेंट है, ये तो छपेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2021-22 में मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में दर्ज की गई है? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम स्लाइड में कवर कर रहे थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। देखना इसमें क्या क्या दिया गया था आपका, लखीसराय, पूर्णिया, अररिया। देखते हैं किसकी बात हुई थी?
मक्के की। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मक्के में कौन कौन से राज्य हैं। मक्का, मक्का देखिएगा ध्यानपूर्वक। मक्का, कटिहार था। कौन कौन से बच्चों? कटिहार, भागलपुर, अररिया और समस्तीपुर। क्लियर है जी? था ऑप्शन में उसमें कुछ ऐसा? देखियो बच्चों, मक्के में जो जो आयोग है, आयोग ने इस क्वेश्चन का, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर राइट माना था। क्वेश्चन नंबर 5, दलहन की उत्पादकता में 3 अग्रणी जिले कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहानाबाद, वैशाली एवं भोजपुर। ऐसे भी 3 के इस सीरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य का प्रथम स्थान है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंडुआ अथवा रागी। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार का पहला जैविक ग्राम स्थित है, कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समस्तीपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 8, कोम्पेड का संबंध है किससे है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस स्थान पर जैव जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहाँ बच्चों? आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जूट के उत्पादन की दृष्टि में बिहार का भारत में स्थान बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर 11, कृषि रोड मैप 4 में किस फसल के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के कितने जिलों में निवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर करिएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक स्लाइड में मैं एक बार फाइनल रिवीजन आपको करा देता हूँ, जो कि ट्रिक वाला हमारा था। रबी की फसल, सच में आज गा रहा हूँ। सरसों, से सरसों, च से चना, मैं से मटर, आ से आलू, जैसे जो, गै से गई गेहूं, रे से आपका राई। खरीफ की फसल, अरे गधा बाजा मत बजा, ऐसे आपका अरहर, गै से आपका गन्ना, धा से आपका धान, बा से आपका बाजरा, बाजरा, जैसे आपका बनता है बच्चों ज्वार, मैं से आपका बनता है मक्का। नेक्स्ट जायद की फसल, जो से आपका जूट, से आपका सब्जियां, मी से आपका मकई, खीरा आपका है ही, और कैसा आपका खकड़ी। ये बस ऐसे ही अच्छे से कवर करना है इस टॉपिक को। ये अति महत्वपूर्ण आपका सुपर टेट, बिहार सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।